सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 120। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी है, जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचारी। सद्गुरु कबीर की जो ये साखी है, इस साखी में जो गूढ़ रहस्य समझाना चाहा है वो मानव जीवन का एक कर्म धर्म का पहलू है। मानव का जन्म होता है, जिसे अति उत्तम कहा है। हर जगह ये बात सामने आती है, हर ग्रंथों में, हर जगह कि मानव जीवन सब सर्वश्रेष्ठ है। मानव का जन्म बालक रूप में होता है, वो बड़ा होने लगता है, माता पिता उसे पालते पोसते हैं, शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर उसकी शादी की जाती है, माता पिता उसकी शादी करते हैं, उसका परिवार बन जाता है। पढ़ाई लिखाई करके वो कुछ ना कुछ बनता है। कोई अधिकारी बनता है, कोई खेती बाड़ी वाला बनता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई सेवक बनता है, कोई सेवा कराने वाला बनता है। उसका जीवन संसार में चलने लगता है। जैसा उसकी शिक्षा दीक्षा आधार बनता है, उसके आधार पर उसका मानव जीवन वो चलाता है। अपने किसी न किसी साधन से नौकरी, व्यापार, बिजनेस, उसका हुनर या खेती बाड़ी से वो धन कमाता है और अपने परिवार का पालन पोषण वो करता है। लेकिन फिर इसके साथ में एक पहलू और जुड़ता है। वह उसका पहलू जो है वो धर्म कर्म जुड़ता है उसके साथ। उसके जीवन में धर्म कर्म का महत्व होने लगता है। अब धर्म देखा जाए तो उसकी जहां वो समुदाय में जन्मा होता है, उसके आधार पर उसका धर्म होता है। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। इस तरीके से वह अपने अपने जहां कम्युनिटी में, जहां समुदाय में वो जन्म होता है, उसका उस धर्म के आधार पर वह अपना कर्म मानने लगता है। उसके आधार पर उसकी जीवन की शैली बनने लगती है। अब उसी जीवन शैली में जो हिंदूवादी जो लोग, जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, उसमें बहुत सारी भ्रमिक मार्ग हैं, बहुत सारी भ्रमिक मान्यताएं हैं जो मानव को एक जगह स्थित नहीं करती। उसमें वह भ्रमित रहकर ये विचार करने में असफल रहता है कि आखिर सच्चा और सच्ची राह है क्या, और इसी भ्रम में उसका जीवन चला जाता है। अपनी अपनी राह के
जो गुरुआ प्रपंची लोग होते हैं, जिन्होंने प्रपंच से सारा आडंबर रचा हुआ होता है, उस आडंबर को वह जबरदस्ती थोपते हैं। उन आडंबरों को, उन कुप्रथाओं की मान्यताओं में बंध कर ये मानव जीवन सही तरीके निर्णय नहीं लेने के बजाय वो भ्रमित हुआ अपना जीवन बर्बाद करता रहता है। उस बर्बादी का जवाबदार गुरुआ प्रपंची होते हुए भी नहीं मानते, और फिर वह किसी और तीसरे मान्यता के ऊपर इशारा करते हैं कि ये तो सब ईश्वर का किया कराया है, वो सब करने वाला वो है। खेल मानव कर रहा है, वह सब खेल बना रहा है, खिला रहा है, उलझा रहा है, और उसका दोष किसी अन्य तीसरे व्यक्ति पर कोई जो है ही नहीं, जो कल्पना मात्र है, अनुभव अनुमान मात्र है, वहां पर टिका कर लोगों को एक भरोसा दिलासा दिलाकर उनका जीवन का जो रहस्य है वह सुलझा पाने के बजाय और गहराई में उलझाना चाहता है, ताकि केवल ये गुरुआ प्रपंचियों का व्यापार चलता रहे। ऐसी स्थिति को समझते हुए यहां पर यह कहा जाता है, ये जो साकी कहती है कि एक कहूं तो है नहीं, दोए कहूं तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर बिचारी। अब यहां कर्मकांड के, उपासना कांड के, ज्ञान कांड के कई प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण हुआ। हिंदूवादी विचारधारा, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, हिंदू तो नाम कहीं भी कोई शास्त्र में या कहीं भी नहीं है, परंतु ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने कई सिद्धांतों का निर्माण किया। एक वेदांत शास्त्र का निर्माण किया, फिर उसके कई तरीके के सिद्धांतों को, तो मूल रूप से दो सिद्धांत, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये विभिन्न प्रकार के जो मिथ्या सिद्धांत हैं, इनका वर्णन बड़ा चढ़ाकर लोगों को दिल में, दिमाग में बिठा दिया। उनमें उलझकर ये मानव निश्चित नहीं हो पाता कि मैं क्या करना चाहता हूं। यहां पर यह कहा गया कि एक कहो तो नहीं है, और दो कहो तो गाली है, अर्थात दो भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। एक क्या है, दो क्या है? एक अद्वैत सिद्धांत है। यह अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य का बनाया हुआ है। मूल रूप से ब्रह्मवाद एक ज्ञान की सर्वोच्चता है। ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करना, यही ब्रह्मवाद है। सर्वोच्च श्रेणी का ज्ञानी हो जाना, ये एक ब्रह्मवाद है। इसका आधार मूल ग्रंथ जो है वह ब्रह्मसूत्र है। यह ब्रह्मसूत्र कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। यह कहीं ना कहीं बीच में ही लिखे, क्योंकि सारे ग्रंथ 1600 से 1700 के बीच में संस्कृत ग्रंथ लिखे गए। उस ब्रह्मसूत्र के आधार पर जो सिद्धांत बनाए गए, उनके आधार पर बहुत विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, कर्म कांड, उपासना कांड की चल रही हैं। जैसा कि 4 प्रकार के भक्तों का
विचार आता है। एक चतुर्विध भजन तो मां कृष्ण अर्जुन है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त वो होता है जो परेशान होकर के, रो कर, गिड़गिड़ा कर किसी ईश्वर को अपना कर्ता धर्ता मानकर उसकी प्रार्थना करता है। अर्थार्थी जो कुछ पहले करता है, कुछ आराधना प्रार्थना करता है, उसके बाद मानता है। एक जिज्ञासु होता है जो ईश्वर को जानने की अभिलाषा रखता है। एक ज्ञानी होता है। तो जो ज्ञानी, जो भक्त है, वो उसकी सर्वश्रेष्ठता, उच्चता वही ब्रह्म है। वही जो वो ज्ञानी भक्त है, उसकी सर्वोच्चता, उसके ज्ञान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च स्थान की स्थिति को वो प्राप्त स्थिति हो जाए, वो ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण विभिन्न प्रकार के महात्मा महंतों ने किया, जिसमें मुख्य रूप से द्वैत और अद्वैत है। अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य का निर्माया हुआ है। यह भी ब्रह्मसूत्र के ग्रंथ के आधार पर है। इसमें यह कहा जाता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। फिर और ज्यादा जाते हैं तो घुसते हैं और ज्यादा उसका विचार करते हैं तो कई तरह के शब्द सामने आते हैं। ये जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही जगत है, जगत से ही ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। सारी बातें इसमें आती हैं। तो फिर जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ब्रह्म को ही ब्रह्म का उपदेश किसको किया जाए? कहने वाला, सुनने वाला अलग कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। तो फिर किसको किसका उपदेश कर? अद्वैत सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक माधवाचार्य हुए। ये आत्मा और परमात्मा दो वस्तु मानते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म या ईश्वर। ये ईश्वर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत का यह है कि जो जीव है वो एक अल्पज्ञ है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो ईश्वर का अंश मात्र है। अंश टुकड़े को कहते हैं। वह ब्रह्म की छाया मात्र है। ऐसा कहकर अलग अलग दो वस्तुओं का माना। अब ये इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके इन आचार्यों ने, माधवाचार्य और शंकराचार्य दोनों ने, अलग अलग तरह के मत पंथों का निर्माण किया। उन मत पंथों के शिष्य पर शिष्य, शाखा पर शाखाएं बनी और इस संसार में फैल गई। दोनों सिद्धांत अलग अलग महत्व रखते हैं। एक कहता है कि एक ही है, अद्वैतवाद कहता है सब जगह एक है, कि ब्रह्म सर्वत्र है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वत्र ब्रह्म। जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म है। ऐसा कहकर अगर ये सिद्धांत निर्माण किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, तो फिर किसको कौन उपदेश करे? कौन ब्रह्म और कौन अब्रह्म? सर्व एक ही है। जब सब एक ही है तो भ्रांति किसकी? कौन ऊंच कौन नीच, कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य कौन शूद्र, सब एक ही हो जाना चाहिए। अलग अलग विभिन्न प्रकार की जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव क्यों होना चाहिए? तो ये भ्रांति
अद्वैत सिद्धांत वाले ये कहते हैं कि दोनों अलग अलग है, और द्वैतवाद जो कहते हैं कि भाई जीव और ब्रह्म, आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। लेकिन इसमें अद्वैतवादी ये कहते हैं कि ये ज्ञान की भ्रम है, ये भेद ज्ञान का भ्रम है। जब तुम ज्ञान का भेद अलग अलग वाले सिद्धांत को, द्वैत सिद्धांत को ज्ञान का भ्रम बताते हो, भेद बताते हो, तो उसके आधार पर तो मानव मात्र एक होना चाहिए। ये मानने को तैयार नहीं हो। अद्वैतवादी अलग अलग मानते हैं, सबको कहते हैं कि यह ईश्वर का अंश है। तो सब जब ईश्वर के ही अंश हैं तो फिर भी वहां पर भी ऊंच नीच भेदभाव। अर्थात यहां पर अपरोक्षता नहीं है। साहब यहां कहना चाहते हैं कि यहां अपरोक्षता नहीं है, ये तो परोक्ष ही परोक्ष है। सब अलग अलग सिद्धांतों का अपने अपने अलग अलग मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को बनाकर इस संसार में फैला दिया है। जबकि मानव मात्र तो एक है। अर्थात सभी मानव मात्र हैं, यहां एक है। लेकिन अकेला मानव, एक मनुष्य संसार के कोई कार्य को नहीं कर सकता। वहां किसी न किसी तरीके से उसको किसी सहायता की आवश्यकता होती है। यह एक व्यवहारिक स्वरूप है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से रहता है। बिना सहयोग के मानव नहीं रह सकता। इसलिए साहिब ने यहां पर यह कहा कि एक कहो तो है नहीं, क्योंकि अगर मानवता है तो मानव समाज है। मानव समाज में एक व्यक्ति नहीं हो सकता। और अगर इसको दो कहें, अर्थात इस मानव समाज में भेद बताएं कि तो अलग अलग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू, ये कहकर अलग अलग किया जाए तो ये भी एक गाली है। क्योंकि जितनी भी मान्यताएं बनी हैं, जो धर्म की विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं बनी हैं, अभी तो हिंदूवादी तो यह भी कहने लगे, ब्राह्मण ये कहने लगे हैं कि बस हिंदू ही सनातन धर्म है और तो कोई धर्म है ही नहीं। तो ये एक तरह से ये गालियां हो गई कि अलग अलग अगर कहा जाए कि भाई सब भिन्न भिन्न हैं, तो ये तो एक तरह से गाली है, मानव मात्र के लिए गाली है। क्योंकि मानव समाज तो एक जैसा ही है। तो ये जो भ्रांतियां फैलाई हैं, इन भ्रांतियों में कहीं भी अपरोक्षता नहीं है। एक अद्वैत ब्रह्म सर्व चराचर में सर्वत्र सर्वाधिष्ठान परिपूर्ण व्यापक है, ऐसा वेदांती जो कहते हैं वैसा कह ही नहीं सकते। क्योंकि अगर वही सर्वत्र व्याप्त है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये एक ब्रह्म है ऐसा कहने वाला कौन है? कहने वाला और सुनने वाला दो हो गए। इसलिए कि एक ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप है, यह कहना भी ही भ्रम है। ये अद्वैत सिद्धांत वाले द्वैत सिद्धांत को कहते हैं कि ये ज्ञान का भ्रम है, परंतु यहां भी तो भ्रम है। क्योंकि अगर जब सर्वत्र ब्रह्म है तो कहने वाला सुनने वाला अलग अलग नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मवादी कोई वस्तु अलग से है नहीं। ब्रह्म सिद्धांत का जो सिद्धांत है कि ब्रह्म सर्वत्र है, तो यह सिद्धांत कहीं ना कहीं टिक नहीं सकता।
क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान की एक सर्वोच्च स्थिति है, जहां से विवेक जागृत होता है। और जब विवेक की कसौटी पर जब कसते हैं, जब देखते हैं, तो इस ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ये जीव मात्र है। अगर जीव नहीं है तो ब्रह्म को जानने वाला कौन? इसलिए ये महाभ्रांति एक झाई मात्र है। ऐसा सिद्ध होता ही नहीं है कि ब्रह्म कोई अलग से कोई वस्तु है। अब अद्वैतवादी ये कहते हैं कि इस जीव के ऊपर दूसरा मालिक परमेश्वर सर्वशक्तिमान कोई है। ऐसा अनुमान कल्पना कहकर जो कहते हैं, वैसा भी कहीं सिद्ध नहीं होता। क्यों? यह भी सिद्धांत का निर्माण करने वाला यह जीव ही है। अद्वैत सिद्धांत में कई कई प्रकार के सिद्धांत बनाने वाले अलग अलग भी द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। शंकराचार्य के बाद में जब राघवानंदाचार्य आए तो उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत रख दिया। भास अध्यासवश जो भास का अध्यास बन रहा है, उसके द्वारा इस जीव को भ्रमित किया जाता है। ये जितने भी सिद्धांत के निर्माण करने वाले, प्रतिपादित करने वाले और संसार में स्थापित करने वाले लोग स्वयं भ्रमित बुद्धि के थे। उनको इतनी बुद्धि का पता नहीं चला कि जो सिद्धांत बना रहे हैं वो बनाने वाला मानव है, मात्र है, अर्थात ये जीव मात्र है। उस जीव को ही आभास कह रहे हैं, अंश कह रहे हैं, क्षणिक विज्ञान कह रहे हैं। इतनी सी बुद्धि मन में नहीं आई, इतना विचार नहीं किया कि जो सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले लोग हैं वो क्या है। वही तो इस सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं। और इस सिद्धांत को निर्माण करने वाले लोग खुद अपने आप को भूलकर जो सिद्धांत निर्माण किया उसी को सत्य मानकर, सर्वोपरि उसी को मानकर उसमें भ्रमित हो गए। इसलिए इस साखी में कहा कि है जैसा रहे तैसा। इसका विचार कोई नहीं करता कि जो जीव मात्र है, जो चैतन्य स्वरूप है, जब इसका ये पारखी हो जाता है, जब इसकी परख करता है, विवेचना करता है, जब इस सारे सिद्धांतों का निर्णय करता है, टकसार की स्थिति में लाता है, परीक्षा करता है, तो पता चलता है कि ये तो सब सिद्धांत निर्माण करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव है। और यह जीव इस सारे सिद्धांतों का निर्माण करने के बाद इसमें भूल गया है। और अपने आप को भूलकर किसी अन्य को अपना कर्ता धर्ता मानकर ये भ्रम जाल में फंसकर, वाणी जाल में फंसकर अपने इस उत्तम मानव तन को, इस मानव जन्म को अच्छा नहीं बनाकर काग गमन गति में उलझा रहा है। हाँ, बगुला गमन गति में घुसा बिगाड़ रहा है, हंस गति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जैसा हो तैसा रहे, उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है कि जैसा का तैसा, जैसा का जैसा रहे।
अर्थात यह जीव चेतन स्वरूप ज्ञानाकार बोध स्वरूप है, यही सबका निर्माण करता है। संसार की रचना इसके द्वारा ही हो रही है। जो भी संसार में बदलाव आ रहा है वो इसी के द्वारा हो रही है, कोई अन्य यहां नहीं कर रहा है। परंतु फिर भी अपने आप को भूलकर इस संसार भर के चित्र विचित्रों को देख देख कर, अनुमान कल्पना के शब्दों को सुनकर, रासायनिक प्रक्रियाओं में गुजरकर, तरह तरह के भोग पदार्थों को देखकर, उनकी भोगीच्छा में आनंद प्राप्त करके अपने आप को भूलकर कैसा था कैसा हो गया। यहीं इस जगह पर सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि तू जैसा है वैसा हो जा, तो कभी तेरा यह जीवन असफलता की ओर नहीं जाएगा, सर्वदा मुक्त रहेगा। बंधन तो तेरे पास आकर अड़ेंगे ही नहीं। जो तू अपने आप को बंधनों में बंधा हुआ जकड़ा हुआ पड़ा है, अपने को अल्पज्ञ मानता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कर्ता धर्ता कोई और है, जबकि तेरे सिवा कोई है ही नहीं, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। तू ही करता है, तू ही मरता है और तू ही जन्म को प्राप्त करता है। क्यों? कि तू अपने स्वरूप को नहीं भूला। अपने स्वरूप को भूलकर, उस स्थिति को भूलकर अल्पज्ञ स्थिति तूने स्वयं को प्राप्त की। तू जैसा है वैसा ही बन, उस स्थिति को प्राप्त कर, तो तेरा ये सारा भ्रम दूर होगा। तेरे ज्ञान का भ्रम, तेरी बुद्धि का भ्रम, तेरे मन का भ्रम, तेरे अहंकार का सारा जो ताना बाना है, इसको सबको त्याग कर तू अपने निज स्वरूप, जो तेरा निज स्वरूप है, जो तेरा पारख बोध है, वही तू असल पद है। इस मानव जीवन में तेरे वही काम आने वाला है। कर्म, उपासना, ज्ञान के कांड को जानने के लिए तेने अपना जीवन बर्बाद कर रखा है। इसको जानने के अलावा अगर तू अपने आप को, स्वयं को जाने, तब तुझे पता चलेगा कि तू इतने सारे सिद्धांतों का निर्माण करता तू है, इतनी सारी मान्यताओं को बनाने वाला तू है। ये तीर्थ, ये व्रत, ये कर्म कांड, ये ब्रह्म ज्ञान, ये योग कांड, ये सब का निर्माण करता तू है। इनकी मान्यताओं का निर्माण करता तू है। तरह तरह के शास्त्रों को लिखने वाला तू है और उनमें भूलने वाला भी तू है। तेरे लिखे हुए शास्त्रों को, तेरी लिखी हुई रचाई गई वाणियों को सुन सुनकर तो खुद ही भ्रमित होता है और उनमें उलझता है। तो तू जैसा है वैसी स्थिति को प्राप्त कर, पारक बोध को प्राप्त कर, अपने ज्ञान स्वरूप को देख, उसको जांच परख, इन सारे सिद्धांतों की जांच परख करके इनमें जो मिथ्यावाद है इनका त्याग कर दे और इनका त्याग करके तू यथा स्थिति को यथार्थ रूप में स्थित हो जा। यही तेरा विचार है, यही तेरी उत्तम स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद तू जब तक तेरा जीवन रहेगा तू बंधन में हो ही नहीं सकता। निर्बंध रूप होकर के, अटल और विनाशी होकर के इस संसार में
तेरे इस मानव जीवन का उन्नत काम कर।